वोट में पावर नहीं है क्या आपके में? क्या या तो आप वोट नहीं करते या फिर आपके वोट में पावर नहीं है? वोट तो करते हैं, सभी करते हैं। पता नहीं विधायक के पावर में कमी है या सांसद के में क्या है। अब आप बैठे हो यहाँ 14 दिन हो गए। तो बैठे रहोगे यहाँ? बैठे नहीं रहेंगे, फैसला लेके उठेंगे साहब यहाँ से। कब तक? विधायक साहब आ रहे हैं अभी 1-2 रोज में और फैसला दिवा के जाएंगे। दिन हो गए तो यहाँ पे हमारी भैंस पाड़ी जो भी पशु आता है यहाँ पे उनको खड्डा खोद के यहाँ मेरी 4 पाड़ी गिल गई, 3 तो मुझे मौजूद मिल गई और मैं आके बच्चों को लेके आई यहाँ। तो वो अजी गैया खत्म होगी कंपनी, यहाँ मान लो थोड़ा बर्बाद कर दियो, रास्ता ने रोक दियो, कोई आ बजा वालों थोड़ा कोई अंदर कौन सा में पहले भी उसकी वहाँ डेथ हो गई। उसके बाद में उनको आश्वासन दिया गया कि इनकी शादी करेंगे, हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्चा देंगे। और आज अब ये बालक हुए हैं, जब इनकी शादी करने का टाइम आया तब मुकर गया। इनको 6 ने दलदल फैला रखी है, उसमें अंदर धस जाते हैं और उनको वहीं दबाया जाता है मरने के बाद में। अंदर किसी को जाने नहीं देते हैं देखने के लिए। 100 बीघों पे कब्जा कर रखा है। इनकी 15 बीघा ज़मीन है। विराटनगर विधानसभा की गोविंदपुरा दाबाई पंचायत पड़ती है, गणेशपुरा गाँव है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है, लगातार धरना प्रदर्शन है। मैं बातचीत ही करवा देता हूँ लोगों से, क्या है, क्या मांगे हैं, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा जी क्या नाम है? कानाराम गुजर। कानाराम जी क्या कारण रहा? मानसून का समय चल गया, बरसात भी हो रही है, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो? एक तो इस बच्चे की पिताजी है ना, वो ख़त्म हो गए थे, उनकी मुआवजे की मांग थी, उसने डिसाइड की थी और वो अभी मुकर गए। और यहाँ पानी जाता है खेतों में, फसलें ख़राब होती हैं, अतिक्रमण कर रखा है जो पशुओं को इधर जाने ही नहीं देते। कैसे मौत हुई, कब का मामला है और अब क्यों धरना प्रदर्शन करना पड़ा? 2008 का तो मामला है और वो या लाइन में यहाँ काम करता था, इलेक्ट्रिशियन का। क्या नाम था? बाबू ओम प्रकाश जाट था। और वो लाइन का काम कर चढ़ा दिया और वहाँ लाइन चालू करा दी, सिट डाउन ले रखा था। नहीं, 2008 का आदमी मरा हुआ आज याद कैसे आ रहा है आपको? उसने आश्वासन दे रखा था कि बच्चे मेरे हैं और इनका पालन पोषण मैं करूंगा और जो भी इनका खर्चा होगा, इनके जो शादी विवाह का होगा, मेरा होगा। तो अब क्या लगता है कि आपके विधायक से आपके वोट में ताकत नहीं है क्या? यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं पूछा, कौन पूछा? तो क्या बातचीत हुई किससे? से कुलदीप धनगढ़ जी के आश्वासन से काम चल रहा है। चुनाव में बाहर गए हुए हैं, इसलिए वो मजबूरी है, जो 9 तारीख को आ जाते हैं, ऐसे आश्वासन दिया है उसने। हाँ वही। अजी क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है। जितेंद्र क्या लगते थे? मेरे पिताजी थे वो। कैसे 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 हुई ये घटना? ये घटना क्या है कि तो इन्होंने शट डाउन लिया, या लाइन फॉल्ट थी, तो फॉल्ट को सुधारने के लिए उनको बुलाया गया, चढ़वाया गया लाइन पे। तो लाइन पे चढ़वाने के बाद लाइन चालू करवा दी गई, तो इसलिए वो डेथ हो गई। क्या बात हुई चीत हुई थी उस टाइम जब डेथ हुई थी आपके पिताजी की? बातचीत तो ये हुई थी कि भाई शादी का पूरा खर्चा देंगे, पढ़ाई लिखाई हमारी होगी और आर्थिक मदद हमेशा दी जाएगी परिवार को। अब क्या बोल रहे हैं? जो उन्होंने बिल्कुल नहीं दी। जो नवंबर में हमने शादी की सिस्टरों की, तब उन्होंने बोला कि अब शादी करो, शादी के बाद बैठ के मिलेंगे और जो आपका मुआवजा है वो आपको देंगे। तो कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हो आप? ये धरना प्रदर्शन अब 23 तारीख से कर रहे हैं लगातार। तो क्या कोई आश्वासन मिला क्या? कोई अधिकारी से बात हुई, कोई विधायक से बात हुई, कोई प्रतिनिधि से बात हुई कि ये मामला सुलझा जा सकता है? नहीं, अभी तो किसी से बात नहीं हुई। क्यों वोट नहीं करते क्या आप? नहीं, वोट करते हैं। तो फिर कुलदीप जी से बात हुई थी एक बार, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद बात करते हैं। आप बैठे रहो। आप तो आश्वासन ही देते रहेंगे या ये तुम्हारी धरना प्रदर्शन करते रहो? आपके साथ तो महिलाएं बैठी है। हाँ जी, हाँ बैठी तो सभी हैं, बैठे रहते हैं लोग। फिर क्या लगता है होगा मामला या आप कुछ ऐसे ही धरना प्रदर्शन करके आप घर चले जाओगे? नहीं, धरना प्रदर्शन ऐसे जाएंगे थोड़ी, बस धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक फैसला नहीं होगा, नहीं तो यहाँ आत्महत्या करेंगे बाद में। महेंद्र जी क्या मामला है, आप बताओ, थोड़ा सा खुल के बता दीजिए क्या मामला है, क्या नाम है इस इंडस्ट्री का, कैसे? इनका मोदी इंडस्ट्री कंपनी है ये। इनका मालिक के सुरेश मोदी के अंतरिक्ष मोदी है। तो यहाँ कंपनी के अंदर जो आवारा पशु वगैरह जाते हैं अंदर, उनको दबा दिया जाता है और अंदर ही। और जैसे कि इनके पिताजी इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे इस कंपनी के अंदर। तो 2008 का ये मामला है और उन्होंने जब एक्सपायर हो गए थे तब उन्होंने आश्वासन दिया, सभी लोगों के सामने आश्वासन दिया था, कम से कम 500 लोग होंगे उस टाइम। तो आश्वासन दिया था कि भाई इनका जो भी खर्चा होगा, इनका जो पढ़ाई का, लिखाई का, शादी का वगैरह कोई भी हो, तो उस टाइम ने तो बता दिया। अब जब समय आया, लड़कियों की शादी हुई,
तो उन्होंने ये बच्चा उन कार्ड लेके आया उनके पास, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर यहाँ पे धरना चला। धरना कितनी तारीख को लगा था वो? 23 तारीख को लगा था। नहीं, चौथे महीने में लगा था। तो पिछले महीने में धरना लगा एक दिन धरना लगने के बाद दूसरे रोज़ कुलदीप जी आए और इनका जो कंपनी का मालिक, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 1-2 दिन के अंदर आपका जो भी खर्चा होगा वो दे देंगे। तो इन्होंने धरना समाप्त कर दिया। धरना समाप्त करने के बाद 2-4 दिन 5-10 दिन हो गए। 15 दिन के बाद उन्होंने फिर संपर्क किया। फिर उन्होंने बताया कि भाई पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा और गाली गलौज करने लग गए आपसे। उस दिन के बाद फिर दोबारा धरना चालू हो गया। अब कुलदीप जी की बात बार बार कर रहे हैं, आपका सांसद भी बना है नया, उस तक बात को पहुंचाई? सांसद के पास बात गई है, बट उन्होंने जो दबाव बना रहा है वापस में, क्यों ये जो कंपनी का मालिक है उनसे कोई बातचीत, वो आपस में दोस्ती वगैरह का कुछ है सब, वो तो कुछ नहीं कर पा रहे। तो महेंद्र जी, वोट में पावर नहीं है क्या आपके में? क्या या तो आप वोट नहीं करते या फिर आपके वोट में पावर नहीं है? वोट तो करते हैं, सभी करते हैं। पता नहीं विधायक के पावर में कमी है या सांसद के में क्या है। अब आप विधायक के पक्ष ले रहे हो कि विधायक हमारे को आश्वासन दे रखा है कि मैं सुलझा दूंगा मामले को, फिर पता नहीं क्या है आपका मामला। अब वो तो विधायक ही जानिए वो तो क्या है, क्या होना चाहिए इसमें, क्या न्याय मिलनी चाहिए? अब मैं तो ये जानता हूँ, देखो जनता को न्याय मिलनी चाहिए। जो भी इनका मुद्दा है, उनका जो भी मुद्दा है उनको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भी इसे जो जितनी ज़मीन है उनकी, ये काफ़ी एरिया को कवर कर रखा है, तो इसको थोड़ा विधायक साहब ध्यान दें। क्या नाम है? बलबीर सिंह। बलबीर जी, कब से बैठे हो यहाँ? यहाँ 14 दिन हो गए। तो बैठे रहोगे यहाँ? बैठा नहीं रहेंगे, फैसला लेके उठेंगे साहब यहाँ कब से। तक? विधायक साहब आ रहे हैं अभी 1-2 रोज में और फैसला दिवा के जाएंगे। बात हुई क्या विधायक से? क्या बोल रहे हैं? ये बोला मैं आ रहा हूँ, आप बैठे रहो वहाँ, और या तो फैसला देगा या इसके स्टे लगवा दूंगा, ताला ठुकवा दूंगा। और कंपनी वाले से भी किसी से बात हुई क्या? कुछ हो सकता है? नहीं आप रात को भी यहाँ सो रहे हो, दिन को भी बैठे रहते हो, फिर भी मामला 14 दिन से बैठे हो। 14 दिन से बैठे हैं, कंपनी वाले कोई भी नहीं मिलते हैं यहाँ पर आके। वो तो ये चाहते हैं अपने आप ही उठ के चले जाएंगे, पगल है, इनका नुकसान हो रहा है। 4 लाख के तो भैंस गिल गई इस गाड़ी के अंदर। भैंस कैसे? ऊपर अंदर सवाई चक्का ऊचर जमीन है, उसमें बाउंड्री कर नहीं रखा, खुला है, वहाँ गारा कांप है, उसके अंदर आते हैं, गिल जाते हैं और एक काट के मशीन से खुद खड़ा दाब देते हैं। अंकल जी, क्या नाम है? कल्याण साई। कल्याण जी, क्या लगता है इसमें कुछ धरना प्रदर्शन करने से मिलेगा आपको कुछ, या फिर चले जाओगे घर पे? नहीं, ऐसे तो नहीं जाने वाले। हमें पूरी उम्मीद है, हमें जैसे प्रशासन से भी और विधायक साहब से भी न्याय मिलने की पूरी फेल कौन हो रहा है इसमें? विधायक फेल हो रहा है, प्रशासन फेल हो रहा है, क्या कारण है? क्यों लिपापोती क्यों करी जा रही है इस काम में? प्रशासन की तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन विधायक साहब का तो पूर्ण आश्वासन है और उन्होंने कह भी रखा है कि आप जब तक ये वो नहीं करते हैं तब तक आपको यहाँ से हटना नहीं है। अच्छा, विधायक आया क्या कभी आपके बीच में आके बैठा हो कि नहीं? पहले तो आए थे, लेकिन अब तो चुनाव में जैसे वहाँ पर गए, उत्तराखंड की तरफ गए हुए हैं, इसलिए वो तो अब तो यहाँ पर है नहीं। तो लगता है आपको हो सकता है ये शॉर्ट आउट? जी। महिलाओं से बातचीत कराने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है दफ्फू कंवर। कब से बैठी हो आप भी यहाँ? लगातार दिन को बैठते हो आके? करीबन हमको यहाँ पे बैठे हुए 14-15 दिन हो गए। तो यहाँ पे हमारी भैंस पाड़ी जो भी पशु आता है यहाँ पे, उनको खड्डा खोद के यहाँ खड़ी में गिर जाती हो, तो खड्डा खोद के उसको वहीं पे दबा देते। तब हमें पता चला भाई हमारी भैंस यहाँ गायब हो रही है, तो हम आए, हमारे बच्चों को लेकर इधर आसपास ढूंढने लगे। तो हमें वहाँ पे मिली बंदे के पास, इसके अंदर पानी है, उसके अंदर डूबी हुई भैंस मिली। तो हम गए वहाँ से, तो मेरे साथ 2 बच्चे थे छोटे और मैं थी, कोई था नहीं। तो अकेली लेडी को देखकर हमें धमकाया गया और डराया गया कि इनको भी यहीं बांधकर यहीं खड्डा खोद कर दबा दो। जो यहाँ पे गार्ड है, बाउंसर है, उन्होंने हमको धमकी दी। और इसके बावजूद हमारी जो फसल है, हमने अभी भी 2 बीघा टिंडे और गुआर भर रखा है, तो उसमें मतलब कुछ भी नहीं लाभ मिल रहा है हमें। पानी फिर गया और जो ये खड़ी है सफ़ेद वाली मिट्टी, वो पूरे बेल को ढक कर गई हमारे। तो क्या लगता है कोई आपका विधायक, आपका प्रतिनिधि कोई न्याय दिलाएगा क्या आपको? बैठ के यहाँ से चले जाओगे घर पे? देखो, हम तो धनखड़ साहब के प्रतीक बैठे हैं, उनके आसन पे ही बैठे हैं। उन्होंने बोला जब तक फैसला नहीं होगा तब तक आप हिलना मत। अब उनके मन में क्या है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हम बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी पे। क्या नाम है? अनिता जी, क्या कारण रहा धरना प्रदर्शन करने का? मेरी 4 पार्टियाँ गिर गई, मैं आई तो
3 तो मुझे मौजूद मिल गई और मैं आके बच्चों को लेके आई यहाँ। तो वो बोले कि इस पार्टी के साथ साथ इन बच्चों को और इनको भी गिला दो यहीं पे खड्डा खोद के। मैं घर पे भाग के गई, बच्चों को खिंदाई, तो इतनी देर में तो 2 पार्टी को तो दाब दिया यहाँ पे। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर एक पार्टी गिल गई। तो मैं आई, मैं बोली गार्डों को और इनको, जब गार्ड और ये क्या है, ये मोटा आदमी है। तब हमें दूसरी बार हम यहाँ पे आए, वही पार्टी को दबा दिया यहाँ पर 2 पार्टी को। फिर तीसरी मरी यहाँ पे, तो हमने मतलब अकेले नहीं आया, इन लोगों को सबको लेकर आए इकट्ठा, क्योंकि हमें धमकी मिली हुई थी हमें भी गार्ड दिया जाएगा यहाँ पे। तो हम लेके आए, तो इन्होंने गेट नहीं खोला, इनके बाउंसर ये जो भी हैं वॉचमैन वगैरह, तो इन्होंने गेट नहीं खोला। इन्होंने दाबने की कोशिश की, मशीन वगैरह सब आ गई थी वहाँ पे खड्डे के पास। तो हमने बच्चों को इससे गेट से उधर निकालने की कोशिश की, गेट नहीं खुला और हमें धमकियाँ मिली। लेकिन उस टाइम हम काफ़ी लोग थे तो ये कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास उस पार्टी का वीडियो भी है। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम रूप सिंह है जी। रूप सिंह जी, क्या कारण रहा, क्यों धरने पे बैठे हो यहाँ? अजी गैया खत्म होगी कंपनी, यहाँ मान लो थोड़ा बर्बाद कर दियो, रास्ता ने रोक दियो, कोई आ बजा वालों थोड़ा कोई अंदर कौन सा पहले भी आज पहले भी कंपनी चल रही है ना। आज ही नहीं कंपनी हुई जगह पैदा हुई जगह बैठ जो मामा जी की वजह से ही हो जगह ना, पहले सब जाए जाओ जा कि चारों ले आओ, सब ले आओ जा भाई, मैं कुछ ले तो हूँ ना। अब आपको न्याय कौन दिलाएगा? आपके वोट में ताकत नहीं है क्या? दिवाऊंगा वोट, पब्लिक बैठी थी, क्या बैठी थी, बात बैठी थी। क्या लगता है कुछ मिलेगा आश्वासन? मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा भाई, और कुछ भी मत करो, लेकिन जी आदमी ने आश्वासन दियो वही को तो सुनो कम से कम। तो कौन फेल हो रहा है इसमें? पार्टी यही फेल हो रहा है, मोदी, ये कंपनी वाले फेल हो रहे हैं। ऐसा क्यों करेगा? तो 2008 की डेथ है, आज धरना प्रदर्शन आपको करना पड़ रहा है। इन्होंने बोला बताया, और इनके पास लिखित में भी है सर जी कि शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा, लेकिन वो जो भी थोड़ा बहुत कमी सहयोग कर देना चाहिए, और पास आप उधर नहीं रहते हो ना। तो कौन आपका साथ नहीं दे रहा? क्या आप वोट करते हो, आपका विधायक है, विधायक तो मुख्यमंत्री का खास है। अब कुछ ना कुछ तो हो रहा है इसमें, क्या रीजन है पता नहीं है कि कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है इस चीज़ को। बैठे रहोगे जब तक? बैठे रहेंगे और कहीं जाएंगे। ये गोविंदपुर धरना प्रदर्शन तो साहब ये अंतरिक्ष मोदी जी की कंपनी है, श्री अंतरिक्ष मोदी डिस्ट्रीब्यूटर LLP प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है ये। आज हमें 14 दिन हो गए, प्रतिदिन हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। प्रशासन आता है, हमें धमकाता है, डराता है, और विधायक साहब के कारण से हम यहाँ बैठे हैं। उन्होंने हमें भेजा था कि आप वहाँ बैठो। आए दिन हमारे पशु मर रहे हैं इसमें, यहाँ बाउंसर छोड़े जा रहे हैं, बाउंसर दादागिरी कर रहे हैं, इनके गार्ड हैं जो भी दादागिरी करते हैं, फटाफट हमारा वीडियो बनाते हैं यहाँ पे, और हमारी लेडीज आते हैं उनसे बदतमीजी से बात करते हैं ये लोग। और यहाँ बाहर के लोग जितने भी हैं ना, इनको मामा जी जो इनके अंतरिक्ष के मामा जी हैं वो फुल पावर दे रखे हैं। हमारे मिस्त्री जी थे 2008 में एक्सपायर हो गए थे यहाँ लाइन से, इन्होंने सिट डाउन लिया, इनके कर्मचारियों ने सिट डाउन लिया, उसको छुट्टी पे था, उसको बुलाया गया यहाँ पे, और उसको लाइन पे चढ़ाने के बाद में इन्होंने वापस लाइन चढ़वाई। सिट डाउन जो लेता है, आप बताओ कोई लाइन चढ़वाता है क्या? वही फ़ोन करेगा तो लाइन चढ़ेगी ना, या अगला धनी फ़ोन करेगा तो चढ़ जाएगी, दूसरा कर देगा चढ़ जाएगी, कभी नहीं चढ़ेगी ना। इन्होंने खुद ने फ़ोन करके लाइन चढ़वाई, उसकी वहाँ डेथ हो गई। उसके बाद में उनको आश्वासन दिया गया कि इनकी शादी करेंगे, हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्चा देंगे, और आज अब ये बालक हुए हैं, जब इनकी शादी करने का टाइम आया तब मुकर गया। इनको 6 महीने से टाइम दे रहा है कि हाँ आप शादी करो, मैं पैसे दूंगा। 6 महीने से इनको पीछे पीछे डुलाया इस बच्चे को, आज इसको मना कर रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, जो करना है वो कर लो, तेरी गर्दन काट के रख दूंगा मैं। इसको धमकी मारी है अंतरिक्ष मोदी ने खुद ने। तो मिलेगी क्या कुछ न्याय? ऐसे न्याय मिलेगी, विधायक साहब हमें न्याय दिलाएंगे। हमारी खुद की यहाँ पूंजी जाती है, जो अंदर जाती है, पालतू पशु हैं हमारे, वो सब अंदर जाते हैं, और अंदर जाके इसमें जो मौसी जाती हैं, रास्ता है उसको रोक रखा है इन्होंने, दलदल फैला रखी है, उसमें अंदर धस जाते हैं और उनको वहीं दबाया जाता है मरने के बाद में। अंदर किसी को जाने नहीं देते हैं देखने के लिए। 100 बीघों पे कब्जा कर रखा है, इनकी 15 बीघा ज़मीन है। नहीं, ऐसा क्यों करेगा? तो ये इंडस्ट्री वाला ऐसा क्यों करेगा? 2008 में मौत हो गई, उसके बाद में अब आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब करना पड़ रहा है। उस टाइम बच्चे थे, 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे थे, वो क्या करेंगे बेचारे? उस टाइम जो आश्वासन दिया उस पर खुश थे। आज जब इनका टाइम आया तो इन्होंने मना कर दिया। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आत्महत्या कर लें। तो दिला सकता है आपका विधायक आपको न्याय? हाँ बिल्कुल दिलाएंगे। अभी उत्तराखंड हैं, वो चुनाव में आए, 9 तारीख को चुनाव है, 10 तारीख को फ्री होंगे, आएंगे, बिल्कुल न्याय दिलाएंगे हम। जब तक बैठे रहोगे आप? तब तक हम यहीं रहेंगे, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी। ये बोल रहे हैं कि आप बग जाएंगे उठ के, हम नहीं जाने वाले हैं।
यहाँ से जगह जब छोड़ेंगे तब हमारे को न्याय मिल जाएगी, उससे पहले हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से लाइन हमने उखाड़ी है, इनकी लाइन उखाड़ी है, यहाँ करंट छोड़ते हैं, पानी डाल के फिर करंट छोड़ते हैं ये लोग। तो ये टेंट वेंट भी लगवा लिया आपने तो? हाँ टेंट लगवाया है सब, बरसात में कैसे रुकेंगे हम तो परमानेंट लगाएंगे यहाँ, जब तक हमारा फैसला नहीं होगा तब तक हम परमानेंट लगाएंगे और यहाँ ही रहेंगे। ये महिलाएं भी साथ बैठती है? हाँ यहाँ महिलाएं यहाँ रहेंगी और वहाँ कहाँ रहेंगी, जब हम यहाँ पड़े रहेंगे तो महिला क्या करेंगे, वहाँ महिला भी यहीं रहेंगी। लाइट हटाने के बाद आओ गुमान जी। गुमान जी, क्या बात रही, 2008 में डेथ हो गई और अब आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, पूरा मामला बता दीजिए। जिस टाइम इन्होंने आश्वासन दिया था वो कि आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी करेंगे, उनका खर्चा उठाएंगे, और अब उससे हम कर रहे हैं लोग। वोट नहीं करते क्या आपका कोई प्रतिनिधि आपके बीच में नहीं आ रहा? प्रतिनिधि है ना, प्रतिनिधि गया हुआ है, आएगा प्रतिनिधि सपोर्ट कर रहा है हमारे को। कर रहा है? हाँ। बात हुई है? हाँ बात डेली क्या हो रही है बात। क्या हो सकता है? नहीं कंफर्म न्याय दिलाएंगे बोलो। हाँ हाँ पूरा विश्वास। प्रतिनिधि और विधायक साहब से भी निवेदन करते हैं कि इस मामले को देखें और इस मामले को सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करे। जनता लगातार अपील करती रही है। प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से इस ऐसे मामले को देखना चाहिए और मामले के अंदर जो न्याय की बात होती है वो करवानी चाहिए। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।